वक्त तमाम अपडेट्स यूक्रेन और रशिया के युद्ध से जुड़ी हुई आपको हम ला रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। और देखिए, इस वक्त हम सीधा चलते हैं अपने मेहमान डॉक्टर दीपक बोरा के पास। पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही ग्राउंड जीरो से भी अपडेट्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर बोरा, आपने थोड़ी देर पहले जब बात की, आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि रशिया इस युद्ध की तैयारी काफ़ी समय से कर रहा था। कहीं ना कहीं इसमें गलती है ग्लोबल लीडर्स की भी। क्या आप ये मानते हैं कि उन्होंने ये संकेत उठाने में गलती कर दी या फिर अंडर एस्टिमेट किया कहीं ना कहीं कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा? गलती नहीं की है। वो लोग जानते थे कि पुतिन बहुत सीरियस है, वो करेगा जो उसने करना है, लेकिन वो उसका रिस्पॉन्स टेस्ट करना चाहते थे। क्योंकि उन देशों में, पश्चिमी देशों, और मैं थोड़े सिनिसिज्म के साथ कहता हूं मैम, उनमें से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान अगर हो रहा है तो यूक्रेन का है। इसको हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज। अब वो लोग कह रहे हैं चलिए यूक्रेन, उसको उकसाया गया जिस तरह से जॉर्जिया के साथ किया था 2008 में, उकसाया गया कि लड़ो लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके साथ कोई नहीं। एक चीज मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशार अल असद। तो बहुत साल पहले, 10 साल पहले, अमेरिका के जो उस समय विदेश मंत्री थी हिलरी क्लिंटन, उन्होंने कहा बशार मस्ट गो। अब पुतिन क्या कह रहा है? ज़ेलेंस्की मस्ट गो। उसकी सरकार के साथ मैं बातचीत नहीं कर सकता। और मैं बता देता हूं समाधान क्या है मैम। नेटो यूक्रेन की जो रिक्वेस्ट है मेंबरशिप के लिए, 30 साल के लिए उसको होल्ड पे करेगा या कहेगा अब और एक्सपेंशन नहीं होगी। रशिया यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की साहब चले जाएंगे अमेरिका में या किसी देश में जाके सेटल हो जाएंगे, और जो नया राष्ट्रपति आएगा यूक्रेन का, वो मॉस्को के साथ हाथ मिला के दोस्ती करेगा और कठपुतली की तरह रहेगा। यूक्रेन के लोगों का नुकसान है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर बोरा, आप बने रहिए हमारे। कर्नल दानवीर भी मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल दानवीर, इस दावे को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, दावा है, दावे की पुष्टि नहीं हो सकती और लड़ाई के दौरान इस तरीके के दावे किए जाते हैं। और ख़ास तौर से ये दावा वो पक्ष कर रहा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और चारों तरफ से कीव के अंदर इन्वेस्टमेंट चल रही है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि मिलिट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे पहले जब आप अपने संवाददाता प्रणय उपाध्याय से जब बात कर रही थी, तो आपने उनसे पूछा कि गोल्डन गेट पर क्या रूसी सैनिक पहुंच गए हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह वो विजुअल्स भी दिखाए और ये भी बताया कि वहां पर कोई सैनिक एक्टिविटी नहीं है। तो इसका एक इंडिकेशन है। इनफैक्ट रशिया ने जानबूझकर इस इलाके को छोड़ दिया है, जिससे कि जो यूक्रेन की सेम्बलेंस ऑफ पावर है, वो इंटैक्ट रहे, जिससे कि किसी ना किसी से बात की जा सके। हेडलेस नहीं छोड़ा है यूक्रेन को। जान के डेलिबरेटली ये चीज इस तरीके से रखी गई है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। दैट मीन्स कि रशिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑक्यूपाइंग यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर कब्जा उस तरीके से नहीं करना चाहता है। जल्द से जल्द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करके अपने पक्ष में, जैसा कि बोरा साहब बता रहे थे, अपने टाइप की सरकार रख के अपने। मेरे ख्याल से हमारे दोनों मेहमान इस बात पे सहमति जता रहे हैं कि जो एम्बिशन है पुतिन का, वो ये है कि ज़ेलेंस्की को हटाया जाए और उनकी जगह अपना एक कठपुतली नेता बिठाया जाए जो मॉस्को की बात माने। इसी का विश्लेषण करते हैं अपने मेहमानों के साथ। एम्बेसडर दीपक बोरा और कर्नल दानवीर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एम्बेसडर बोरा, मैं आपसे इसी बारे में जिक्र करना चाह रही हूँ कि किस तरह से थोड़ी देर पहले कर्नल दानवीर कह रहे थे कि गोल्डन गेट तक नहीं पहुंची है रशिया की सेना, तो सीट ऑफ पावर को भी बचा के रखेंगे। और कहीं ना कहीं पुतिन ये कह रहे हैं कि इन पे कब्जा करना शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ तख्ता पलट करना है, ज़ेलेंस्की को हटाना है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? टोटली मैम, मैंने अपनी जिंदगी में, जिस तरह कर्नल साहब ने कहा है, उनकी इंटेलिजेंस की मैं दाद देता हूं। वो समझते हैं डिप्लोमेसी को। आखिर में जब आप किसी देश पर कब्जा करते हैं या उसके ऊपर आप हावी हो जाते हैं, तो कोई तो हो जिसके साथ आप बात करें। मैंने दोनों बार देखा जिंदगी में। 1971 बांग्लादेश में, जो वहां पे पाकिस्तानी फौज के नेता थे, एक के बाद सब इस्तीफा देने लगे या भाग गए। मैंने दक्षिण वियतनाम में देखा है 1975 में, जब उत्तर वियतनाम की फौज वहां पहुंची, तो जितने मंत्री थे, जितने प्राइम मिनिस्टर थे, वहां तो मजाक हो रहा था। एक प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, बोला भाई तू प्रेसिडेंट, वो बोला मैं नहीं, तीसरा प्रेसिडेंट, चौथा प्रेसिडेंट। किसी को तो होना चाहिए था समझौता करने के लिए और जो हस्ताक्षर करने के लिए कि हमने सरेंडर किया। यही हो रहा है। पुतिन साहब बड़ी होशियारी से कीव को कैप्चर करना उनका प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। वो इंसर्जेंसी नहीं चाहते। वो चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो ज़ेलेंस्की है ये एहसान फरामोश है, ये नियो नाजी है, इसको जाना पड़ेगा मैम।
और मुझे यकीन है कि अगर ज़ेलेंस्की में जरा सी भी अपने देश के प्रति भावना है तो वो इस्तीफा देके चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा। सबसे पहली, अगर मैं ज़ेलेंस्की होता, मैं नहीं हूं, अगर मैं होता, मैं कहता भाई ये जंग मैं जीत नहीं सकता, सबसे जरूरी मेरे लिए है कि और तबाही ना हो उस देश में जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ये देश मेरी जिंदगी है। मैं ऐसा कभी ना करता, मैं इस्तीफा देके एम्बेसडर वोरा, क्या आप कहीं ना कहीं अब आगे तबाही को से बचाने की जिम्मेदारी यूक्रेन के प्रेसिडेंट पे डाल रहे हैं, ज़ेलेंस्की पे डाल रहे हैं? 100%। अगर वो कह देता है कि मैं जा रहा हूं तो उसके बाद पुतिन साहब कहेंगे कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। वो कह रहे हैं कि इस आदमी को जाना है, इसीलिए तो जंग चल रहा है। और ज़ेलेंस्की साहब जाने की बजाय वो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और 3000 मार दिए, 3500 मार दिए। इस तरह की कहानियां बौखला गए हैं, मुझे ये नजर आ रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने मिसाइल्स दागे हैं रूस के ऊपर। रूस शुरू से यही कह रहा है कि भाई अगर तेरे पास मिसाइल्स हैं और तू मुझे हिट करेगा, मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वो कंफर्म कर रहा है पुतिन किस बात से डरता था। आई डोंट थिंक ही इज वेरी स्मार्ट। ये स्टैंड अप कॉमिक थे, मुझे पता नहीं कौन इनके सलाहकार हैं, लेकिन सही सलाह इनको नहीं दी जा रही है। एम्बेसडर दीपक वोरा और कर्नल दानवीर, इन दोनों विशेषज्ञों के साथ बिल्कुल सटीक और आसान भाषा में जो हो रहा है युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच, उसका विश्लेषण लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।